हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में मैप को पकड़ के महल का कुछ काम कर रहा होता है और बगल में ईबोर बैठ के ड्रैगन को स्टे कर रहा होता है और मन में सोचता है, इस मेहनती ड्रैगन पे धिक्कार है। क्या उसे खाने की जरूरत नहीं, वो सुबह से काम कर रहा है और वो काफी बोर हो गया रहता है। और वो खड़ा होता है और स्माइल करके बोलता है, मिस्टर ड्रैगन, क्या आपको भूख नहीं लगी? क्यों ना मैं आपके लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लेके आऊं? और मिस्टर ड्रैगन बोलता है, जब हम पिछली बार गए थे तो एक ब्रेड के लिए मुझे अपने सोने के सिक्के को खर्च करना पड़ा था। मैं 1 या 2 खरगोश ही पकड़ लाऊंगा। और फिर इबोर बोलता है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमें हर बार कुछ अलग खाने को मिले? और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। जरा सोचिए, इंसानों ने इतने टेस्टी खाने बनाने में इतने साल खर्च कर दिए और आपको उन सभी को आजमाने के लिए बस कुछ सिक्कों की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा कंजूसी है। और ड्रैगन अपने मन में, हाँ ये तो सही है। और फिर इबोर बोलता है, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं कम सिक्कों में आपके लिए बहुत ही टेस्टी फूड लेके आऊँगा। और फिर ड्रैगन झिझकते हुए सिक्के देता है और फिर सोचता है, इंसानी खाना बहुत ही टेस्टी है पर उससे ज़्यादा मुझे अपने सिक्के पसंद है। और फिर हमें इबोर को दिखाया जाता है जो सिक्कों को लेके काफ़ी खुश हो जाता है और वो बोलता है, आपके ट्रस्ट के लिए धन्यवाद, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। और इबोर तेजी से जाने लगता है और पीछे से ड्रैगन बोलता है, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। और फिर इबोर बोलता है, बिना कष्ट किए कोई फल नहीं मिलता। और हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हमें उसी भीड़ में इबोर को दिखाया जाता है। और हमें पता चलता है कि ये बैनर इबोर के लिए होता है, जिसमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन ने फादर इबोर को किडनैप कर लिया होता है और फादर इबोर आने वाले समय में सीक्रेट मैसेंजर बनने वाले थे और इसीलिए उनको ढूंढने वाले को 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। और हमें दिखाया जाता है उस बैनर में ड्रैगन की गुफा का रास्ता होता है। और इबोर सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी किडनैपिंग की बात पूरे देश में फैल गई है, यहाँ तक कि केप के लोकेशन को भी पब्लिक कर दिया होता है। मैंने उन सभी नाइट्स को हटा दिया जो ड्रैगन के लिए बस एक मैच थे, इसीलिए ऐसा कोई और नहीं होना चाहिए जो उसके सामने खड़ा हो सके। और फिर हमें एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है और हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो किसी के सामने ग्रीट करता है और बोलता है, महान एपोना, प्लीज मेरे बराबर का कोई अपोनेंट दे, आजकल बहुत अकेलापन भरा पड़ा है। और हमें बताया जाता है ये जो पर्सन है ये बहुत बड़ा तलवारबाज है। और इबोर उस पर्सन को बताता है, महान नाइट्स, आपका एनिमी लगभग एक मानव ही है, लेकिन उफिया कॉन्टिनेंट का डीमन गॉड है। यदि आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो 2 ज्वालामुखी, 3 राजस्थान, 2 काले समंदर पार करने होंगे। क्या इतनी परेशानियां उठाने के बाद भी आप आगे बढ़ेंगे? और फिर वो पर्सन बोलता है, हाँ मैं जरूर करूँगा। और वो पर्सन अपने मन में सोचता है, फाइनली मुझे एक जॉब मिल गया। और वो प्राउडली साइन करने लगता है। जो भी मजबूत थे उन्हें भेज दिया गया है और जो बच्चे हैं वो कमजोर हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है। अगर लोग लगातार उसे परेशान करने जाएंगे वो निश्चित ही ये सोचेगा, और इस परेशानी का कारण मैं हूँ और इसलिए वो मुझे भगा देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है इबोर मार्केट से वापस आ चुका रहता है और उसने खाने को सेट कर दिया रहता है। ड्रैगन खाने को खा के बोलता है, पिछली बार की तुलना में ये खाना ज़्यादा टेस्टी है। वो ब्रेड हवा की तरह थी और मुश्किल से मेरा पेट भरा था और मैं मीट खाना पसंद करूँगा। खैर इसीलिए मैंने इस बार केक और कुकीज़ खरीदे हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा चीनी और क्रीम है, इसलिए आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। और हमें इवोर को दिखाया जाता है जो सैड होता है और ड्रैगन उससे पूछता है क्या तुम खाना नहीं खाओगे। फिर इवोर अपना पपी फेस बना के ड्रैगन के सामने बैठ जाता है। मिस्टर ड्रैगन, क्या आप मुझे मेरे दुख से बाहर नहीं निकालेंगे? मैं वापस चर्च जाने की बजाय आपके हाथों से मरना पसंद करूंगा। और हमें दिखाया जाता है ड्रैगन कंफ्यूज होता है और बोलता है तुम ये अचानक क्या कह रहे हो? तुम चर्च में वापस नहीं जाने के लिए इतना क्यों अड़े हो? फिर इबोर बोलता है मैं जब मार्केट गया था, ड्रैगन शिकार अभियान का मैंने पोस्टर देखा। वह मुझे वापस ले जाने के लिए एक बड़ा रकम दे रहे हैं ताकि मैं सीक्रेट मैसेंजर बन सकूं। और ड्रैगन पूछता है कि ये पवित्र मैसेंजर क्या है? सीक्रेट मैसेंजर एक नाम मात्र का व्यक्ति है और फिर मैं पूरी जिंदगी के लिए चर्च में कैद हो जाऊंगा और मुझे पूरा जीवन आज्ञाकारी बन के रहना होगा और पब्लिकली नेकेड और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसके अलावा मुझे 13 घंटे डेली लोगों को शिक्षित करना होगा और फिर भी उन्हें कोई छुट्टी और वेतन नहीं मिलती। और ड्रैगन शॉक्ड होके पूछता है क्या इंसानों का चर्च हमेशा से ही ऐसे ही लुटेरा था? और फिर इबोर अपनी दुखी मन से बोलता है कि मैं पहले ही अपनी डेस्टिनी से हार चुका हूँ, लेकिन तुम जब मुझे यहाँ लेके आए और तुमने मेरी आंखें खोल दी कि जीवन कितना हसीन हो सकता है। और इसके अलावा और इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता और हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।